हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 8.2 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। एक्सपेंशन गिवन है ये, और इसके अंदर हमें निकालनी क्या है, इसकी 13th टर्म क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैंडमली अगर कोई भी टर्म पूछ लेता है तो हमें पता है, कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे हम। क्या निकालेंगे, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है उस पे जाएंगे। तो देखिए जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमारे पास कोई भी टर्म निकालने का, जैसे मुझे निकालनी है r+1th टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, TR+1 इक्वल्स टू NCR। देखिए यहाँ पे r+1 होता है, तो यहाँ पे एक जो r की वैल्यू है वो 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा r NCR, a की पावर n-r, और b की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, r। क्लियर है। यहाँ पे जोन सी भी टर्म हमें निकालनी है, जैसे r+1th टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू से एक कम लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आ जाइए अब हमारी एक्सपेंशन पे। हमारे पास एक्सपेंशन क्या होती थी, a प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n होती थी। अगर हम इसको इससे रिलेट करते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 9x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -1/3√x, और n की वैल्यू क्या है, 18 है। क्लियर है। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखिए क्या आएगा। अभी हमें निकालना क्या है, 13th टर्म। तो 13th टर्म में देखिए हमें r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मैं r की वैल्यू 12 लूँगी तभी तो 13th टर्म आएगी ना। देखिए t, अगर मैं r की वैल्यू 12 लेती हूँ तो 12 + 1, तब ये 13th टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ये सारी वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, NCR, n की वैल्यू है 18, C, R की वैल्यू क्या है 12, A की वैल्यू हमारे पास 9x की पावर n-r, यानी कि 18 - 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6, इंटू में B की वैल्यू हमारे पास है -1/3√x, और इसकी पावर हो जाएगी r, यानी कि 12। क्लियर है। हाँ जी, 18C12 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन करिए, 18 फैक्टोरियल कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, अपॉन में 12 फैक्टोरियल, इंटू में 18 - 12 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और यहाँ से 9 की पावर 6 आ जाएगी और x की पावर 6 आ जाएगी। इधर से देखिए -1 की पावर हो जाएगी 12, और 1/3 की पावर 12, और ये 1/√x का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x की पावर 1/2। ठीक है, और साथ में क्या है, इसकी पावर 12 भी है, तो 2 × 6 = 12, यानी कि x की पावर 6 बचेगी। यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 18 × 17 × 16 15 अप टू 14 × 13, 12 फैक्टोरियल तक हमने इसको ओपन कर लिया है। इधर 12 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अब ये क्या है, 9 की पावर 6 है। ठीक है, इधर क्या है, x की पावर 6 है। अच्छा, -1 की पावर इवन हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि +1 आ जाएगा, अपॉन में ये 3 की पावर 12 है स्टूडेंट्स। देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 12 को 3 × 3 अगर मैं करती हूँ तो एक 9 बनता है ना। देखो यहाँ पे देख लो एक बार, अगर मेरे पास क्या आ जाए, 2 की पावर 8 आ जाए स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा, ये 8 बार हो गया। 2 2 से कितना होता है, 4, 2 2 से कितना होता है, 4, 2 2 से 4, और 2 2 से 4। तो क्या मैं इस 2 की पावर 8 को, क्या मैं 4 की पावर 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली बाय दिस स्टेप मैं 3 की पावर जो 12 है उसको मैं 9 की पावर 6 भी तो लिख सकती हूँ। क्लियर है ना।
देखिए अगर मैं दो दो का पेयर बनाती हूँ, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो 4 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 2 की पावर 8 को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, 4 की पावर 4 को। सिमिलरली बाय दिस लॉजिक 3 की पावर 12 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 9 की पावर 6 में। क्लियर है। या आप 3 की पावर 12 को भी ओपन कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स, नीचे क्या था, x की पावर 6 भी था, तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया, 9 की पावर 6 से 9 की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल। अब इनमें से भी जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट 17 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आ जाता है 18564। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास T13 की वैल्यू, ठीक है। जो 13th टर्म है इस एक्सपेंशन की वो हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें जो जनरल फॉर्मूला होता है रैंडमली अगर हमारे पास कोई भी टर्म आ जाए कि ये टर्म बताओ तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना है और इसके अंदर जो जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन सबको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमें मिडल टर्म निकालनी है, ठीक है। फाइंड द मिडल टर्म और एक्सपेंशन गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और उसकी पावर 7। क्लियर है। तो सबसे पहले इसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे पास होती है n की वैल्यू। क्लियर है। जो हमारे पास n की वैल्यू होगी, देखिए जैसे कि मेरे पास है कोई भी एक एक्सपेंशन लेके चलती हूँ मैं, a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर मैंने 2 ले लिया। क्लियर है। तो इसकी एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो कहाँ तक जाएगी, देखिए पहली टर्म आएगी NC0 a की पावर n प्लस में सेकंड टर्म आएगी NC1 a की पावर n माइनस 1 और b प्लस में NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। मतलब यहाँ तक हो जाएगी ओपन हमारे पास, है ना। मतलब पावर अगर 2 थी, n की वैल्यू अगर 2 थी तो जो एक्सपेंशन है ना अपनी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, 3 आई। ठीक है। मीन्स n की वैल्यू से नंबर ऑफ टर्म जो होती हैं वो एक ज़्यादा आती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आ जाइए। अगर हमारे पास n की पावर होती है even, जैसे मैं मान के चलती हूँ, मैं रैंडमली वैसे ही आपको नंबर देती हूँ, अगर मेरे पास n है even तो मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म मैंने दे दी even यानी कि मैंने 4 दे दिया, तो 4 मेरे पास कोई भी अंक है जैसे 1 2 3 और 4। मैं आपको कहती हूँ कि आप इसकी क्या निकालिए, मिडल टर्म निकालिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर जो n की वैल्यू होती है ना उससे एक ज़्यादा टर्म आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, वो अभी हमें यहाँ से पता चल गया। इट मीन्स अगर n की वैल्यू 4 थी तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो हमारे पास कितनी आएंगी, 5 आएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 हैं तो मिडल टर्म इनमें से कौन सी होगी, जो मिडल वाली है इजीली हम निकाल सकते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, n/2 और प्लस में क्या कर दो, 1 कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास मिडल टर्म अगर n की वैल्यू इवन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। ये n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिडल टर्म हो जाएगी। जैसे अगर हम इसी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4/2 प्लस 1 यानी कि जो हमारे पास थर्ड टर्म है ना वो क्या बनेगी, मिडल टर्म बनेगी जब n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर हमारे पास एक्सपेंशन में n की पावर
क्या है, कुछ कोई भी n की वैल्यू कुछ भी दे रखी है तो नंबर ऑफ जो टर्म होंगी एक्सपेंशन में वो उससे n की वैल्यू से एक ज़्यादा आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, 3 आई, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस आते हैं कि n की वैल्यू तो इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू इवन हो, इवन जैसे मैंने n की वैल्यू को 4 ले लिया तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी स्टूडेंट्स एक्सपेंशन के अंदर, नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होगी यानी कि 5 टर्म होंगी। तो मिडल टर्म हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मिडल टर्म का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो होगी मिडल टर्म। देखिए हम अप्लाई करके देख लेते हैं, n/2 प्लस 1 कैसे, n की वैल्यू क्या थी, 4 थी, अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया प्लस 1 किया तो कौन सी आ गई, जो थर्ड टर्म होगी वो हमारे पास मिडल टर्म होगी। और वैसे भी अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो इन सब की जो मिडल टर्म है वो क्या है, 3 है, यानी कि थर्ड टर्म है, ठीक है। तो जो थर्ड टर्म है जो मिडल टर्म होगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दूसरा केस हमारे पास आता है अगर n की वैल्यू क्या हो, ओड हो। दूसरा केस देखिए, इफ़ n इज़ ओड, अगर n की वैल्यू ओड होगी तो हमारे पास मिडल टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स। देखिए अगर n ओड है, ओड यानी कि मैंने ले लिया 3, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगी, 3 + 1 यानी कि 4। 4 क्या है, इवन है। अगर मैं n की वैल्यू ओड लेती हूँ तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी स्टूडेंट्स, इवन होंगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म 1 की बजाय 2 आएंगी। और कैसे आएंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो अगर n की वैल्यू 3 थी तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, 4 टर्म मैंने मान लिया, 1 2 3 4 है। अब मिडल टर्म कौन कौन सी होंगी, मिडल टर्म हम 2 को भी कह सकते हैं और मिडल टर्म हम 3 को भी कह सकते हैं। क्लियर है। इस केस में हमारे पास क्या हो गई, 2 मिडल टर्म हो गई। तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, एक तो n+1/2th टर्म और दूसरी मिडल टर्म क्या होगी n+1/2 और प्लस 1th टर्म, ठीक है। पुट करके देख लीजिए, n+1/2 क्या होगा, n की वैल्यू क्या लेकर चले थे, 3 लेकर चले थे, तो 3 + 1/2th टर्म यानी कि ये आ गई, यहाँ से सेकंड टर्म आ गई। और इधर से क्या आ जाएगी मेरे पास, n+1/2 को सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया हमारे पास 2 और ये आ जाएगा +1। यहाँ से क्या आ जाएगी, जो थर्ड टर्म होगी वो हो जाएगी मिडल टर्म, ठीक है। तो पता चल गया, अगर n की वैल्यू ओड होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगी। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म 2 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, एक तो n+1/2 आ जाएगी और दूसरी आएगी n+1/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है। और ये हमने देख भी लिया एग्जाम्पल से। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कहता था कि हमें मिडल टर्म निकालनी थी, किसकी, 3 - x³ / 6⁻7, इसकी हमें मिडल टर्म निकालनी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ओड है। और जब n की वैल्यू ओड हो जाती है तो नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन में कितनी आती हैं, इवन आती हैं। n की वैल्यू क्या है, ओड है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में वो हमारे पास इवन होंगी। अगर इवन होंगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 2 मिडल टर्म आएंगी। कौन कौन सी मिडल टर्म आएंगी, सो वी हैव 2 मिडल टर्म। कौन कौन सी, एक तो कौन सी होगी, n+1/2th टर्म होगी मिडल टर्म और दूसरी हो जाएगी n+1/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। 2 मिडल टर्म आएंगी स्टूडेंट्स इस केस में। तो देखिए हम सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो कौन कौन सी टर्म होगी इधर से मिडल टर्म, n की वैल्यू क्या गिवन है, 7 है। तो एक तो हो जाएगी 7 + 1/2 यानी कि 4th टर्म हो जाएगी एक तो, और एक इससे अगली कौन सी हो जाएगी, 5th टर्म। यानी कि जो 4th टर्म और जो 5th टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएंगी, मिडल टर्म बनेंगी। तो एक बात बताइए, हमें पता है 4th टर्म निकालने का फॉर्मूला भी पता है, 5th टर्म निकालने का भी फॉर्मूला पता है। तो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए और अपनी टर्म निकाल लीजिए। देखिए क्या होगा, हमारे पास जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अगर हमें r + 1th टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है NCR, a⁻n - r और b⁻r, ठीक है। मुझे निकालनी है 4th टर्म, तो 4th तो तभी आएगी जब मैं r को 3 पुट करूँगी, ठीक है।
तो t 3 + 1 यानी कि ये आ जाएगा n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 c r की वैल्यू कितनी है 3 a की पावर a के पहले इस पे कौन है 3 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 की पावर n माइनस आर यानी कि 7 - 3 4, और b के पहले इस पे कौन है -x³ / 6 और उसकी पावर r की वैल्यू हमारे पास है 3। क्लियर है यहाँ तक? आगे अब इसको सोल्व करना है बस। 7c3 क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और ये हो जाएगा -1 का क्यूब इंटू में x की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, और अपॉन में 6 का क्यूब कितना होता है 216। क्लियर है? ओपन कर दीजिए इसको। ओपन करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा 7 को ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 × 5 × 4 × 4 फैक्टोरियल तक ले जाइए, अपॉन में 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 × 2 × 1 एंड 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 × 2 = 6 इंटू में क्या है 81 है, और -1 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स। -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो -1 ही आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, और ये क्या है x की पावर 9 है अपॉन में 216। तो 216 को भी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 3 से हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = और ये 3 से हो जाएगा 27 पे। अब ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 × 8 = 72 एंड 9 × 3 = 27। क्लियर है? इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -7 × 5 = 35 इंटू में 3 इंटू में यहाँ से आ गया x की पावर 9/8। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 की 3 के साथ -105 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 8 इंटू में x की पावर 9। तो ये तो हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म हम क्या निकाल लेंगे मिडल टर्म हमारे पास 2 आएंगी ना, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म तो ये आ गई, तो एक तो मिडल टर्म हमारे पास ये आ गई स्टूडेंट्स, क्या एक तो मेरे पास मिडल टर्म क्या आ गई -105/8 इंटू x की पावर 9। अभी एक और निकलेगी मिडल टर्म, कौन सी निकलेगी फिफ्थ टर्म, वो भी देखिए हम निकालते हैं कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो मिडल टर्म है स्टूडेंट्स वो होगी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, वही हमारा जनरल फॉर्मूला होता है TR + 1th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स NCR A की पावर n - r और b की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। हमें निकालनी है कौन सी फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म के लिए हमें r को 4 पुट करना पड़ेगा तभी फिफ्थ टर्म आएगी, तो r को हमें 4 पुट करना पड़ेगा, 4 + 1th टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म। n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, n की वैल्यू थी 7, c r की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू मेरे पास थी 3 की पावर n - r यानी कि 4 - 3 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट b की पावर r, तो b की पावर r कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, b की वैल्यू है -x² अपॉन में 6, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है 4 है। क्लियर है? ओपन कर दीजिए 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 कितना होता है 3 फैक्टोरियल। 3 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। क्लियर है? इंटू में x² / 6, इसको क्या लिख सकती हूँ -1 की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपॉन में 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 6 का क्यूब इंटू 6 लिख सकती हूँ, ताकि हमें कैंसिल आउट करने में इजी हो जाए, इसीलिए लिखा है बस। ठीक है, नाउ अब इसको ओपन करिए। इसको अभी पहले वाले स्टेप में हमने ओपन किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 35 आई थी। ठीक है, अच्छा इसको आप कर दीजिए कैंसिल आउट। इसको कैंसिल आउट करोगे 27 को 3 × 2 = 6 एंड 3 × 9 = ठीक है। इधर से -1 की पावर
अगर इवन नंबर होता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो +1 आ जाएगा। साथ में क्या है, x की पावर 8 अपॉन में 6 की पावर 3 इंटू में 2। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा इंटू में यहाँ 9 भी था, इंटू में क्या है 9 है। तो जो 6 क्यूब है इसको ओपन कर लीजिए, 35 इंटू 9 x की पावर 8 अपॉन में, और 6 का क्यूब होता है 216 इंटू में 2। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स 9 से ही, तो ये कितने पे हो जाएगा 24 पे। तो ये हमारे पास आ गया 35/48 x की पावर 8। तो जो सेकंड मिडल टर्म होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी हमारे पास ये। तो मिडल टर्म 2 आ गई हमारे पास, एक तो ये और एक हमने पहले निकाली थी फोर्थ टर्म। क्लियर है। अगर मेरे पास n की वैल्यू ओड होती है स्टूडेंट्स तो 2 मिडल टर्म आती हैं। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो जो मिडल टर्म होगी वो सिर्फ एक ही आएगी, और कौन सी होगी, n/2 + 1th टर्म। क्लियर है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है हमारे पास n की वैल्यू इवन। तो n की वैल्यू अगर इवन होगी तो मिडल टर्म 1 आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको करके दिखाना है। अगर समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसका भी आ जाता है वो मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा क्या आया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ये गिवन है 1 + a की पावर m + n। इसके अंदर हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, जो कोफिशिएंट होगा a की पावर m का और a की पावर n का, वो दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले बात आती है कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखिए मेरे पास जैसे कि ये है 2x की पावर 5 है, इसमें मैं कहती हूँ आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ। तो जो भी स्टूडेंट्स x की पावर 5 के मल्टीपल में होगा, तो यहाँ इसके मल्टीपल में कौन है, इसको छोड़ करके 2 है, तो x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि 3xy है, इसके अंदर मैं आपको कहती हूँ कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x को छोड़ करके मल्टीपल में जो भी है वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x को छोड़कर, यानी कि कौन बच गया 3y, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3y। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो कोफिशिएंट होगा a की पावर m का, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n के। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। एक्सपेंशन क्या गिवन है, एक्सपेंशन हमें गिवन है 1 + a की पावर m + n। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास जनरली बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उससे हम इसको रिलेट करते हैं। जनरल जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो हम लेके चलते हैं a + b की पावर n। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करती हूँ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स a है, और जो मेरे पास n की वैल्यू है वो क्या है m + n है। ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट किसी भी जनरल टर्म का पूछा है तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, TR + 1th टर्म अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, NCR a की पावर n - r और b की पावर r। जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं a b n की वो हम वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में। क्लियर है। तो देखिए करते हैं हम पुट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, n के पहले इस पे कौन है m + n है, m + n c r, a के पहले इस पे 1 है स्टूडेंट्स, तो 1 की पावर हो जाएगा n - r, सॉरी n की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो, n क्या है m + n है, तो ये हो जाएगा m + n माइनस में r, और b के पहले इस पे कौन है a है, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर r। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कोफिशिएंट बताना है a की पावर m का, और यहाँ a की पावर क्या आई है स्टूडेंट्स, r आई है। तो आप क्या करिए, आप कंपेयर करिए, किस किस को कंपेयर करना है हमें, a की पावर m को किसके साथ, a की पावर r के साथ, क्योंकि हमें जो चाहिए उसी की तरफ तो बढ़ेंगे ना।
हमारे पास यहाँ आया है ए की पावर आर, लेकिन हमें तो कोफिशिएंट ए की पावर एम का और कोफिशिएंट ए की पावर एन का चाहिए। तो पहले हम कोफिशिएंट ए की पावर एम का निकालेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करिए कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम एंड ए की पावर आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इक्वल्स टू ए की पावर आर। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एम है वो आर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू क्या आ गई, एम के इक्वल आ गई। क्लियर है। तो ये आर की वैल्यू भी उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो आर प्लस वन टर्म है वो क्या हो जाएगी, एम प्लस एन सी। आर की वैल्यू क्या है, एम है। वन की पावर कुछ भी करेंगे तो वन ही आंसर आएगा, ठीक है। और ए की पावर आर, तो ए की पावर आर क्या है स्टूडेंट्स, एम के इक्वल है। तो यहाँ से जो ए की पावर एम का कोफिशिएंट है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू क्या आ गया, ए की पावर एम के मल्टीपल में जो भी है वो कोफिशिएंट माना जाएगा ए की पावर एम का। तो क्या आ गया ये एम प्लस एन सी एम। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम तो निकाल लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एन भी चाहिए, तो वो देखिए क्या आएगा, यहीं कर लेते हैं। अगर मेरे को ए की पावर एम का कोफिशिएंट चाहिए था स्टूडेंट्स, तो मैंने कंपेयर किया ए की पावर एम के साथ ए की पावर आर को। अब मुझे कोफिशिएंट ए की पावर एन का चाहिए, तो कंपेयर करो किस किस को, कंपेयर करेंगे ए की पावर एन को एंड ए की पावर आर को जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर आर। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एन आ जाएगा किसके इक्वल, आर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, एन आ गई। और ये आर की वैल्यू उठा करके ये जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टी आर प्लस वन टर्म क्या हो जाएगी, एम प्लस एन सी आर, यानी कि एम प्लस एन सी। आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एन के इक्वल है। अच्छा, वन की पावर कुछ भी करेंगे वन ही आएगा। और ए की पावर आर, ए की पावर आर, आर मेरे पास एन की इक्वल है, तो ए की पावर एन आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास ए की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये जो इसके मल्टीपल में जो भी बच गया वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एन विच इज़ इक्वल्स टू क्या आया, एम प्लस एन सी एन। अब दोनों के कोफिशिएंट तो आ गए स्टूडेंट्स, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था कि ये दोनों के दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो, तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या क्या आए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें ये प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एन के। अच्छा, अभी हम निकाल कर आए हैं कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम क्या आया था, ये आया था। कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एन ये आया था। तो अब हम देखते हैं कि ये इक्वल हैं भी या नहीं है। तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में एम फैक्टोरियल इंटू में एम प्लस एन माइनस में एम फैक्टोरियल। एनसीआर का यही फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, एनसीआर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इंटू में ये क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस में एन फैक्टोरियल। तो यहाँ एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ पे एन से एन कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में एम फैक्टोरियल इंटू में एन फैक्टोरियल। और यहाँ से भी क्या आ गया, एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। तो दोनों के दोनों कोफिशिएंट क्या आ गए, इक्वल आ गई। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड कि दोनों के दोनों जो कोफिशिएंट आए हैं वो क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी भी नहीं कह सकते इसको, बस थोड़ी सी बात इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो थोड़ा समझ आना चाहिए। सबसे इसने दे रखा था एक्सपेंशन गिवन थी, और उसमें बोला था कि इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की कोफिशिएंट होते क्या हैं। दूसरा, कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे, तो हमने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों के कोफिशिएंट निकाले, और फिर हमने चेक किया कि दोनों के दोनों कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। क्लियर है।
किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट, r माइनस 1th टर्म का, rth टर्म का और r प्लस 1th टर्म के जो कोफिशिएंट हैं इस एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन गिवन है r इन द रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स, और पूछा क्या है कि हमें n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। क्लियर है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक्सपेंशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक्सपेंशन गिवन है x प्लस 1 और इसकी पावर n। क्लियर है। हमारे पास जो जनरल एक्सपेंशन होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन वो क्या होती है स्टूडेंट्स, a प्लस बी की पावर n। तो इन दोनों को रिलेट करिए, a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए और n की वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू तो आ जाएगी x के इक्वल, b की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल और n जो है वो n के ही इक्वल है। क्लियर है। ये तीनों चीज़ें तो आ गई। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, हमें निकालना है कोफिशिएंट r माइनस 1th टर्म का, rth टर्म का और r प्लस 1th टर्म का, तभी हम इसका रेशियो इक्वल पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म। तो r माइनस 1th टर्म क्या होगी ये पता होना चाहिए। तो इस तक पहुंचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास होता है टी आर प्लस 1th टर्म अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूले में NCR आता है, मीन्स यहाँ r प्लस 1 होता है तो यहाँ r आता है, मतलब इससे r की वैल्यू एक कम आती है इससे, ठीक है। साथ में होता है a की पावर n माइनस r और b की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, r के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं r माइनस 1th टर्म निकालूंगी तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे को चाहिए r माइनस 1th टर्म। तो r माइनस 1th टर्म के लिए यहाँ पे r की वैल्यू एक कम होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा NC, r की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक कम करूँगी तो r माइनस 2 हो जाएगा ये। क्लियर है ना। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही है स्टूडेंट्स की जनरल टर्म में अगर हम r प्लस 1th टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे जो टर्म होगी उससे एक लेस होगी। तो मेरे को क्वेश्चन में चाहिए r माइनस 1th टर्म निकाल रही हूँ तो इसे -1 करूँगी तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस 2 आएगी। क्लियर है। अच्छा, a की पावर, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x के इक्वल है, तो x की वैल्यू हो जाएगी n माइनस में, r की वैल्यू क्या है, r माइनस 2। साथ में b के पहले इस पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 की पावर r यानी कि r माइनस 2। इसको सोल्व कर लीजिए, NCR माइनस 2 और ये हो जाएगा x की पावर n माइनस r प्लस 2। क्लियर है। यहाँ तक 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। तो ये तो मेरे पास आ गई कौन सी टर्म, r माइनस 1th टर्म। तो r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो x की पावर है उसके मल्टीपल में जो भी है वो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया NCR माइनस 2। क्लियर है ना। अगर ये तो पूरी की पूरी टर्म है r माइनस 1th टर्म, लेकिन इसका हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, तो इसके जो मल्टीपल में होगा तो मल्टीपल में तो ये है, तो ये इसका हो गया कोफिशिएंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ r की पावर rth टर्म। तो सबसे पहले मुझे टर्म पता होनी चाहिए, मेरे को t rth टर्म निकालनी पड़ेगी। अगर t rth टर्म निकालनी है तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेस होगी, यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस 1 आएगी। अच्छा, a की वैल्यू, a के पहले इस पे कौन है, x है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, n माइनस में r यानी कि n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। और b के पहले इस पे कौन है, 1 है, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, r माइनस 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा NCR माइनस 1, x की पावर n माइनस r प्लस 1 और 1 की पावर कुछ भी करेंगे आंसर में 1 ही आएगा। तो ये मेरे पास आ गई t rth टर्म आ गई। अब हमें क्या चाहिए, rth टर्म का कोफिशिएंट चाहिए ना,
तो कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म क्या हो जाएगा, देखिए अगले पेज पे कर लेते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, जो कोफिशिएंट होगा वो इसकी जो मल्टीपल में है वो हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ये हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म क्या हो जाएगा, NCr-1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। नेक्स्ट किसका चाहिए, r+1th टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहले मैं r+1th टर्म निकालूंगी। r+1th टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, NC। अच्छा, यहाँ r+1 है तो r+1th टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे एक कम यानी कि r आ जाएगा, r+1 -1 करना पड़ेगा ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू r के इक्वल बचेगी। x की पावर, x के प्लेस पे कौन है, सॉरी a के प्लेस पे x है ना, तो x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस में r, और b के प्लेस पे है 1 तो 1 की पावर r। इसको ओपन करेंगे, NCr x की पावर n माइनस r, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगा। तो r+1th टर्म स्टूडेंट्स ये आ गई। अगर मैं इसका कोफिशिएंट लूँगी तो कोफिशिएंट ये हो जाएगा इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म क्या आ गया स्टूडेंट्स, NCr। इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो कोफिशिएंट है r-1th टर्म का, rth टर्म का और r+1th टर्म का, वो इन रेशियो में दे रखे हैं 1:3:5 में। ठीक है, तो पहले इन दोनों का रेशियो तो हो जाएगा 1:3, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3:5। तो रेशियो में कर लेते हैं इनको। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो r-1th टर्म है उसका रेशियो और rth टर्म का रेशियो वो कितना है, 1/3 गिवन है, और rth टर्म का रेशियो और r+1th टर्म का रेशियो वो गिवन है स्टूडेंट्स 3/5। इस रेशियो में दे रखे हैं, तो हमें n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होंगी। क्लियर है। तो अब आगे देखिए, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सॉरी, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, ये भी कोफिशिएंट है। तो देखिए कोफिशिएंट r-1th टर्म का कोफिशिएंट क्या आया है स्टूडेंट्स, अभी सोल्व करके आए हैं। कोफिशिएंट ऑफ r-1th टर्म ये है NCr-2। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, NCr-2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म का कोफिशिएंट यह है NCr-1। इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। साथ में इसको भी साथ में लेकर चलते हैं। rth टर्म का कोफिशिएंट है NCr-1, r+1th टर्म का कोफिशिएंट है NCr, ये किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। ठीक है, ओपन करिए इनको, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल अपॉन में r-2 का फैक्टोरियल अपॉन में n-r+2 का फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में इसको भी ओपन करेंगे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r-1 का फैक्टोरियल इंटू में n-r+1 का फैक्टोरियल। क्लियर है। ये किसके इक्वल है इनका रेशियो, 1:3 के इक्वल है। सिमिलरली इसको भी सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 का फैक्टोरियल अपॉन में NCr को ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 3/5 के। अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर लेकर जाओगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में r-2 का फैक्टोरियल इंटू में n-r+2 फैक्टोरियल इंटू में आ जाएगा। इसको बाद में सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जगह कम है इसलिए मैं पहले इस वाले स्टेप को ही सोल्व कर रही हूँ। इंटू में ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r-1 का फैक्टोरियल इंटू में n-r+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल गिवन है, 1/3 के इक्वल गिवन है। क्लियर है। मैं पहले सिर्फ इसी को सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे। ओपन n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स।
आर माइनस वन के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए आर माइनस वन इंटू में आर माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ओके, आगे सोल्व करिए। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू में, इसको देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है जैसे मेरे पास थ्री फैक्टोरियल है, इसको मैं कैसे लिखती हूँ, थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि पहले थ्री आएगा, फिर इससे एक कम होता जाएगा, अगले स्टेप में इससे फिर एक कम हो गया, मतलब वन वन हम डिक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास ये है n माइनस आर प्लस टू है, इसको अगर मैं ओपन करूँगी स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस टू, पहले तो यही आएगा, फिर इसमें से वन लेस होकर आएगा, यानी कि n माइनस आर प्लस टू माइनस वन करेंगे इसका फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n माइनस आर प्लस वन बचेगा ना। क्लियर है, एक तो यही आ जाएगा और एक n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ये आ जाएगा। क्लियर है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए n माइनस आर प्लस टू, एक तो ये टर्म आएगी और एक इसमें से लेस होके आएगी, यानी कि n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये किसके इक्वल था, 1/3 के इक्वल था। आर माइनस टू फैक्टोरियल से आर माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया आर माइनस वन अपॉन में n माइनस आर प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की इसके साथ 1 की इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 3r माइनस वन, 3r माइनस थ्री इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस टू। इसको सोल्व करोगे, r को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 4r माइनस n इज इक्वल टू 3 को उस साइड ले जाओ 5 के इक्वल। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास स्टूडेंट्स वो क्या आ गई, वो आ गई 4r माइनस एन इक्वल्स टू 5। इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या मान लेती हूँ, नंबर 4 मान लेती हूँ। क्लियर है, एक इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये दूसरा पार्ट हमने छोड़ दिया था ना, पहले सिर्फ इसको सोल्व किया था, अब इस दूसरे रेशियो को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वहाँ से भी एक और इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो n और r की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ये था मेरे पास, मैं क्या किया है अगले स्टेप में, इसको मैं ऊपर लेकर गई हूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगी डिनोमिनेटर को तो इसका रेसिप्रोकल होके जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये कर दिया, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में चला गया। क्लियर है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट वाला स्टेप था, अगर किसी को इसमें डाउट रह गया है तो इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, यहाँ पे r माइनस वन है, अच्छा ये दोनों सेम है, यहाँ भी r फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है, r फैक्टोरियल है, सॉरी यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, r माइनस वन फैक्टोरियल था। ऊपर वाला जो स्टेप था इसमें r माइनस वन फैक्टोरियल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन करिए अब इनको। इस r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। अच्छा n माइनस आर है, इसको मैंने रखा एज इट इज, r माइनस वन फैक्टोरियल है, n माइनस आर प्लस वन है। इसे अगला स्टेप, इसको ओपन करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए मैं वन लेस करूँगी, n माइनस आर प्लस वन है, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस आर बचेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है, मैंने इस फैक्टोरियल को ओपन कर लिया एक स्टेप, किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। n माइनस आर फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया, r माइनस वन से r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया r अपॉन में n माइनस आर प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 5r इज इक्वल टू 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3r प्लस में 3।
अब r वाले टर्म्स को एक साइड ले जाइए, तो 5r ये साइड आके +3r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8r, ये -3n हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सोल्व करिए। करते हैं। इक्वेशन 4 है स्टूडेंट्स 4r माइनस में n इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 5 आई है 8r माइनस 3n इक्वल्स टू 3। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 8r माइनस में 2n इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन क्या थी 8r माइनस 3n इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। ये तो बहुत अच्छे से करके आए हैं ना 5th 6th क्लास में। तो यहाँ से बच जाएगा स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू 10 माइनस 3, यानी कि n की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 7। क्लियर है। अब ये n की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन नंबर 4th में पुट कर दो चाहे 5th में पुट कर दो। तो मैं पुट कर रही हूँ 4th में, तो पुट n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 4th। तो क्या आ जाएगा, देखिए 4th इक्वेशन है 4r माइनस n इक्वल्स टू 5। तो 4r माइनस में n की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 5। तो 4r इक्वल्स टू, ये 7 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4r इक्वल्स टू कितना आ गया 12, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो n की वैल्यू आ गई 7 और r की वैल्यू आ गई 3, यही हमें निकालना था। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी बात समझने की है इसमें, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें हमें बोलना क्या था, हमें जो कोफिशिएंट था r माइनस 1th टर्म का, rth टर्म का, r प्लस 1th टर्म का, एक्सपेंशन ये थी, उनके कोफिशिएंट का रेशियो गिवन था स्टूडेंट्स 1:3:5, और n और r हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और वहाँ से कोफिशिएंट निकाले r माइनस 1th टर्म का भी, rth टर्म का भी, और r प्लस 1th टर्म का भी, तीनों के कोफिशिएंट आ गए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो रेशियो है कोफिशिएंट का, वो r माइनस 1 का और rth का 1/3 है, r का और r प्लस 1 का 3:5 है, मतलब 1:3:5 में दे रखे हैं। क्लियर है। फिर अब हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, दोनों के कोफिशिएंट पुट किए, इनके भी दोनों के कोफिशिएंट पुट किए, इसको सोल्व किया है। सोल्व करने में सिर्फ हमें एक बात का पता होना चाहिए कि अगर हम सोल्व करते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो पहले 3 आएगा, फिर उससे आगे वैल्यूज़ एक एक लेस होती जाएंगी। तो ऐसे ही हमें ये बहुत ध्यान से ये सोल्व करने पड़ेंगे, क्या फैक्टोरियल्स। इनको सोल्व किया है, हमारे पास यहाँ से सोल्व करने के बाद 2 इक्वेशंस आ जाती हैं स्टूडेंट्स n और r में। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और हमारे पास n और r की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यही हमें निकालना था। आप करके देखना, अच्छे से हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं किसी भी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n। इसने कहा है इस एक्सपेंशन में तो हमें कोफिशिएंट लेना है x की पावर n का, वो क्या होगा ट्वाइस होगा द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन। क्लियर है। x की पावर n का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में होगा, वो ट्वाइस होगा इस एक्सपेंशन में जो x का कोफिशिएंट आएगा x की पावर n का, उसके। देखिए सॉल्यूशन इसमें कहता है स्टूडेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन कौन सी एक्सपेंशन में, 1 प्लस x की पावर 2n में, वो क्या होगा, वो ट्वाइस होगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन कौन सी, 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो वही है, हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे x की पावर n का दोनों एक्सपेंशन में, फिर उनको देखेंगे कि ये ट्वाइस आता है या नहीं आता। देखो तो हमारे पहले एक्सपेंशन लेके चलते हैं, कौन सी,
1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे जो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है उसके साथ, a प्लस बी की पावर n के साथ। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट्स 1 और b की वैल्यू क्या आ गई x, और जो n है वो मेरे पास आ गया 2n के इक्वल। क्लियर है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो मुझे कौन सी पहले टर्म निकालनी पड़ेगी, जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1th टर्म अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर क्या हो जाएगा r। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो आ जाएगा n के पहले इस पे कौन है 2n है, c r, a की पावर a की जगह पे कौन है स्टूडेंट्स 1 है, तो 1 की पावर 2n माइनस आर हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है x के इक्वल है, तो x की पावर हो जाएगी r। ठीक है, लेकिन हमें तो किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। यहाँ x की पावर क्या आई है r आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किस किस को, x की पावर r को और x की पावर n को। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और r की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स n के इक्वल। अब इस इक्वेशन में जो r है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे n। ठीक है, तो पुट करने के बाद देखिए क्या आता है 2nc, r किसके इक्वल है n के इक्वल है। 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। अच्छा, x की पावर कितना हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है n है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो मेरे पास ये एक्सपेंशन थी 1 प्लस एक्स की पावर 2n, यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है वो ये होगा, x की पावर n के जो भी मल्टीपल में है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या आ गया स्टूडेंट्स 2ncn। क्लियर है। अच्छा, इसको हम साथ के साथ सोल्व करके चलते हैं। इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस में n क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कौन सी एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n में। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन कौन सी एक्सपेंशन, दूसरी एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में। अब हमें इसमें और निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो इसको भी सोल्व करते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 1 के इक्वल, b की वैल्यू क्या आएगी x के इक्वल, और जो n है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2n माइनस 1 के इक्वल। क्लियर है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 CR, a के पहले इस पे कौन है 1 है, तो 1 की पावर हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस आर, और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स x है, तो x की पावर r। अब देखिए हमें तो कोफिशिएंट x की पावर n का चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या आई है x की पावर r आई है। तो कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग x की पावर r और x की पावर n, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स मेरे पास n के इक्वल। अब ये r की वैल्यू उठा के और इस जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी आर प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c, r की वैल्यू क्या है n। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ से x की पावर r, r की वैल्यू क्या है n। तो यहाँ से इस एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मेरे पास क्या आ गया 2n माइनस 1 cn। इस एक्सपेंशन में ये आ जाएगा इसका कोफिशिएंट। क्लियर है। इसको भी आप ओपन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए, ओपन करेंगे इसको 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 1 माइनस में n फैक्टोरियल। क्लियर है। सोल्व करिए, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2n माइनस n कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो क्वेश्चन में इसने पूछ रखा है कि दोनों के जो
एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, तो दोनों को सोल्व करके देखते हैं क्या यही आ रहा है हमारे पास। देखिए दोनों के कोफिशिएंट है वो हमारे पास ये आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब दोनों को इक्वल करके देखते हैं। देखिए यहाँ से कंपेयर तो तभी तो करेंगे। तो 2n फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इधर से n फैक्टोरियल और ये भी क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। इसको मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है ये, अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल, इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, अच्छा इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और तो ये यहाँ से आ गया 2n अपॉन में, इसको ओपन करिए n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल को, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए स्टूडेंट्स 2:1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इट मीन्स क्या है, जो ये तो कोफिशिएंट था x की पावर n का 1 प्लस एक्स की पावर 2n इस एक्सपेंशन में, और जो 1 आया है वो इसका आया है। तो जो फर्स्ट वाला मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n था ना, ये डबल आ गया ना किसका, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन। जो प्रूव करना था वो आ गया ना हमारे पास, यही हमें ट्वाइस प्रूव करना था और यही हमारे पास आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, लेकिन 8.2 के जो 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स ये कहता है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। m की हमें पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज 6। इसने कहा है इस एक्सपेंशन के अंदर जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है ना, अगर वो 6 के इक्वल है तो आप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m क्या आएगी वो बतानी है। सो देखिए कैसे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसने कहा है जो कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 2 का, वो कितना है 6 है। ठीक है, एक्सपेंशन क्या गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर m। तो सबसे पहले तो हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में यूज़ करके। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, a प्लस बी की पावर n। तो इस एक्सपेंशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1 और b की वैल्यू आ जाती है x, और जो n है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m के इक्वल। ठीक है, अब हमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला पता है, टी आर प्लस 1th टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, NCR x की पावर a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो टी आर प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, n किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो MCR आ जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 की पावर n की वैल्यू है m, तो m माइनस आर हो जाएगा, और b किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x की पावर क्या आ जाएगी r। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। यहाँ तो x की पावर r आई है, तो आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो किस किस को, x की पावर r को, और आपको जो चाहिए वो x की पावर 2 को। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये r की वैल्यू उठा के और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए अगर ये r की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो क्या आएगा, देखिए तो मेरे पास टी आर प्लस 1th जो टर्म है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्या है
MCR, MCR की वैल्यू क्या है 2 है। अच्छा 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, 1 आ गया इनटू में x की पावर r की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो कोफिशिएंट है x की पावर 2 का वो मेरे पास क्या आ गया MC2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज इक्वल टू MC2। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का वो 6 के इक्वल गिवन है, तो इसको हम पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो MC2 है वो किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। इसको ओपन कर दीजिए, m फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू m-2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट 6 के इक्वल। इसे ओपन करिए, m फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, और ये m-2 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। m-2 से m-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स m इंटू m-1 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनकी, तो ये हो जाएगा m² माइनस m और ये आ जाएगा 6 2 जा 12, तो m² माइनस m और इस 12 को इधर ले आइए आप। अच्छा मिडल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला पता है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो आई माइनस का 12, ऐड करें तो आई -1, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे स्टूडेंट्स m-4 एंड m+3। क्लियर है, मिडल टर्म से आप इनको निकाल सकते हो, इसके फैक्टर हो जाएं तो ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मैं बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी, एक m की वैल्यू आ जाएगी -3, लेकिन क्वेश्चन में बोला था फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो m इक्वल्स टू 4 इज़ योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।